कम से कम, सुन के उन्हें बुखार तो आ जाए, अशार से करार तो आ जाए कम से कम, सुन के उन्हें बुखार तो आ जाए कम से कम। और न जाने क्या सोच के मैंने पेश किया ज़लज़ला, न जाने क्या भाई, न जाने क्या सोच के मैंने पेश किया ज़लज़ला, महफिल में खुमार तो आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत क्या सोच के, न जाने क्या सोच के मैंने पेश किया ज़लज़ला, महफिल में खुमार तो आ जाए कम से कम। आप हज़रात ने जो पूरी हिंदुस्तान का दौरा करते हैं जनाब आज़म नवाज रामपुरी से बहुत अच्छी नात मनक़बत आप हज़रात ने समात करी, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। एक बार पूरा मजमा नबी के नाम पर अपने हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। देखिए गौसे आज़म का महीना शुरू हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह गौसे आज़म के चाहने वाले फैज़ाने गौसे आज़म से मालामाल हो रहे हैं, उनके नाम का जलसा मना रहे हैं, ये हमारी खुशनसीबी है। हज़रात देखिए शायर इस्लाम आज़म रामपुरी और मौलाना आमिर कादरी बरेलवी पूरी मोहब्बत पूरी शान खिताबत के साथ तशरीफ रखते हैं। हज़रात आप हज़रात अपने माथे की निगाहों से दीदार करें। मैं हुज़ूर गौसे आज़म की शान में कुछ मिसरे पढ़ता हूँ, मेरे दिल की तमन्ना इंशाअल्लाह समात करे। जिसके दिल में तमन्ना है मोहब्बत के साथ बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, एक बार बोले या गौसे आज़म, सारा मजमा बोले या गौसे आज़म, और दूसरे बोले या गौसे आज़म। अब शेर सुने कि मेरे दिल की तमन्ना है यही बरसों से मौला, मेरे दिल की तमन्ना है यही बरसों से मौला, बगदाद जाके मेरे दिल की तमन्ना है यही बरसों से मौला, बगदाद जाके करूं ज़ियारत गौसे आज़म की, और मुश्किल को पुकारूंगा तो कहीं से भी आ ही जाएंगे, मुश्किल को पुकारूंगा तो कहीं से भी आ ही जाएंगे। बहुत ही प्यारी है समात गौसे आज़म की, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुश्किल को भी उसी को आते हैं जो पक्का सुन्नी होता है, जो बीच का टुन्नी होता है ना उसका कुछ नहीं होता। शेर सुनो कि मुश्किल को पुकारूंगा कहीं से भी आ ही जाएंगे, बहुत ही प्यारी है समात गौसे आज़म की। और इस अंजुमन का हर एक नौजवान कहता है कि जमाने का कोई भी शेरे बबर हो उससे भी लड़ लूंगा, जमाने का कोई भी शेरे बबर हो उससे भी लड़ लूंगा, अगर मुझको भी मिल जाए हिदायत गौसे आज़म की, अगर मुझको भी मिल जाए, अगर मुझको भी मिल जाए हिदायत गौसे आज़म की। मुसीबत को टाल देना, मुर्दों को जिंदा कर देना। इधर वाले बड़ी कंजूसी कर रहे हैं बोलने में, इधर वाले बोल रहे हैं आगे को आ जाए माशाल्लाह, गौसे आज़म के नाम पर आप हज़रात आगे को आ जाए माशाल्लाह। बहुत पीछे बैठे हुए अच्छे लग रहे हैं, मगर आगे आ जाएंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। इस टाइम बहुत अच्छे बनने का मामला है माशाल्लाह। सो बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। मैं तवज्जो करें कि मुसीबत को टाल, कि मुसीबत को टाल देना, मुर्दों को जिंदा कर देना, मुसीबत को टाल देना, मुर्दों को जिंदा कर देना। अमा यही तो है सवदना करामत गौसे आज़म की, अमा यही तो है सवदना करामत गौसे आज़म की। और आला हजरत हजरात अगर खाने में नमक नहीं हो तो खाना अच्छा नहीं लगता। इस महफिल में बरेली वाले रज़ा का जिक्र नहीं हो तो वो महफिल अच्छी नहीं लगती। शेर सुनो कि आला हजरत से, आला हजरत से जिसे हम याद करते हैं, आला हजरत के नाम से इसको हम याद करते हैं, वही तो है बरेली में जिंदा करामत गौसे वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के नाम से, आला हजरत के नाम से जिसको हम याद करते हैं, वही तो है बरेली में जिंदा करामत गौसे आज़म की। आइए हज़रात आपकी प्यारी प्यारी समातों के हवाले एक ऐसे खतीब को दावत सुखन दे रहा हूँ जो खिताबत के बादशाह है। जब वो खिताब करते हैं तो मजमे के लोग नबी का नारा लगाते हैं, मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह बोलते हैं। खतीब व कमाल, खतीब नौजवान, खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना समीर रज़ा, मौलाना आमिर रज़ा कादरी बरेलवी को दावत सुखन दे रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी शान खिताबत के साथ में मेरे पाक मजनवार है, अब दीदार कर रहे हैं बरेली की सरजमीन से, सरजमीन पीपलसाना में तशरीफ लाए हैं। आप हज़रात इंशाअल्लाह इनका खिताब समाप्त करेंगे, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक। इसका एक हाथ सलामत, एक हाथ उठा ले, इसके दो हाथ सलामत, दो हाथ उठाए, परचम अब्बास बनाए, नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, मौलाना आमिर कादरी बरेलवी, नारे तकबीर,
नारे रिसालत कि तेरी बस्ती का हर एक मंजर सुहाना कर दिया, तेरी बस्ती का हर एक मंजर सुहाना कर दिया। मैंने महफिल को तेरी जानिब रवाना। सुभान सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काफ़ी देर से आप हज़रात नातों मनक़बत समात कर रहे हैं और बहुत अच्छी निज़ामत क़ारी समी अख्तर साहब क़िबला से आपने समात की। बहुत अच्छा कलाम बड़े भाई आज़म नवाज साहब से आपने समात किया। मैं कुछ देर आपके सामने हाजिर हूँ, मुझे समात कर लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआएं मौला ताला मुझे हक़ बोलने की, आपको हक़ सुनने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। परवरदिगार आलम हमारी हाज़री को कबूल फरमाए। ये मुक़द्दस महीना गौसे आज़म से ताल्लुक़ रखता है। आज मेरी तकरीर का उन्वान मोहब्बत रसूल। एक मरतबा और गौसे आज़म की मोहब्बत में बोले या रसूल अल्लाह, दोनों हाथों कर उठाकर बोले या गौस। पूरा मजमा बोले या गौसे आज़म। एक शेर समात फरमाएं, हाथ आ जाती है जन्नत या गौस कहने के बाद। जिन जिन हजरात को यकीन है कि गौसे आज़म की मोहब्बत में इंशाअल्लाह हमें जन्नत, वो हजरात बोलेंगे हाथ आ जाती है जन्नत या गौस कहने के बाद। हाथ आ जाती है जन्नत या गौस कहने के बाद। खुद सवर जाती है किस्मत या गौस कहने के बाद। और मेरे गौस का चाहने वाला सौ पर भारी क्यों ना हो, खुद ब खुद बदल जाती है किस्मत या गौस कहने के बाद। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत कहने के बाद के आला मौलाना आमिर रज़ा क़ादरी, नारे तकबीर। खुद ब खुद बदल जाती है किस्मत या गौस कहने के बाद। हाथ आ जाती है जन्नत या गौस कहने के बाद। एक शेर और देखे मचल कर बोले या रसूल अल्लाह, मेरा यकीन है गौसे आज़म का दीवाना अगर किसी दरबार में जाता है, किसी अल्लाह के वली के दरबार में जाता है, उससे वहां से मिला करता है। अगर ख्वाजा की बारगाह में जाता है, ख्वाजा उसे अता करते हैं। साबिर की बारगाह में जाता है, साबिर उसे अता करता है। वारिस देवा की बारगाह में जाता है, वारिस देवा उसे अता करते हैं। जिनके दरबार में जाता है उनके नाम से मिलता है, उनके नाम से चाय खाता है। गौसे आज़म का जहां नाम लेता है, गौसे आज़म के नाम से भीख मिला करती है। गौसे आज़म के नाम से, गौसे आज़म के नाम से खाया करता है। गौसे आज़म के नाम से पिया करता है। गौसे आज़म के नाम से हंसा करता है। गौसे आज़म के नाम से मुस्कुराया करता है। गौसे आज़म के नाम से बोला करता है। जहां भी जाता है एक ऐलान करता है गुलामे गौसे आज़म के। जाके गौस के दीवाने ये ऐलान करते हैं, गौस के दीवाने जिस जगह जाते हैं गौस की शान बयान करते हैं। किसकी ज़बान में? आला हजरत की ज़बान में। बहुत क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आके वो है तलवार। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस मौलाना आमिर क़ादरी बरेलवी, नारे तकबीर। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। गौसे आज़म की तारीफ वो जैसा नाच नहीं कर सकता। गौसे आज़म की तारीफ हुजूर आला हजरत मुकम्मल तारीफ नहीं कर पाए गौसे आज़म की। मैं गौसे आज़म की तारीफ क्या कर सकता हूँ? मैं तो आपकी शान बयान कर सकता हूँ। कौन सी शान? वो शान गौसे आज़म बगदाद की जामा मस्जिद में खुतबा दे रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। गौसे आज़म ने फरमाया कदमी हाज़िही अला रक़बतिल कुल्ली वली जाओ। मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है, मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है। अल्लाह अल्लाह। गौसे आज़म का फरमान था
कि तमाम वलियों ने कबूल कर लिया। आका आपका कदम हमारे कांधे पर भी है, आका आपका कदम हमारे सर पर भी है। अल्लाह अकबर कबीरा। गौसे आजम ने फरमाया था, ख्वाजा ने सुना, तस्लीम कर लिया। आका आपका कदम मेरे कांधे पर भी है। साबिर ने सुना, तस्लीम कर लिया। आका आपका कदम मेरे कांधे पर भी है, मेरे सर पर भी है। फारिस से देवा ने सुना, तस्लीम कर लिया। आका आपका कदम मेरे कांधे पर भी है, मेरे सर पर भी है। गौसे आजम का कदम सब वलियों ने अपने कांधे पर सुना। अल्लाह अकबर कबीरा। जब शाहजी मियां ने सुना, तस्लीम कर लिया। आका आपका कदम मेरे कांधे पर भी है, मेरे सर पर भी है। जब बरेली के शराफत मियां ने सुना, तस्लीम कर लिया। आका आपका कदम मेरे कांधे पर भी है, मेरे सर पर भी है। जब बरेली के बशीर मियां ने सुना, तस्लीम कर लिया। आका आपका कदम मेरे कांधे पर भी है, मेरे सर पर भी है। जब इसी बात को अहमद रजा ने सुना, अहमद रजा बोला, वाह क्या मर्तबा एक गौसे वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से एक कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। और जब इसी बात को आला हजरत के बेटे, आला हजरत के प्यारे, आला हजरत के लगते जिगर, आला हजरत के जिगर के टुकड़े मुस्तफा रजा मुफ्ती आजम ने सुना, मेरा मुस्तफा रजा बोला, या गौसे आजम खिल मेरे दिल की कली। गौसे आजम मिटा कल्ब की बे कली। गौसे आजम जो डूबी थी कश्ती, वो दम में निकाली, तुझे ऐसी कुदरत मिली। गौसे आजम या गौस अल मदद, ये दिल है, ये जिगर है, ये आंखें, ये सर है। जहां चाहो रखो कदम। गौसे नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, करामते गौसे आजम, जश्ने गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस, मौलाना आमिर कादरी बरेलवी। नारे तकबीर। जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। आप हजरात के जज्बे पर एक शेर पेश करता हूं। अगर आप हजरात वाकई गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं, वाकई मेरे सरकार से मोहब्बत करते हैं, तो इस शेर पर मचल जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। हर इंसान अपना इश्क पेश करता है। अल्लाह अल्लाह जो सरकार के दरबार में जाता है, अपना इश्क पेश करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। इस शेर को पेश कर कर अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाता हूँ। शोलों पर भी रसूल की मिदहत करें। ये शेर सिर्फ आप का जायजा लेने के लिए मचल कर बोलो या रसूल अल्लाह। शोलों पर भी रसूल की मिदहत करेंगे हम, यूं ही अदा बिलाल की सुन्नत करेंगे हम। और आंसुओं तुम्हारी भी दावत करेंगे हम, जब रोज़े रसूल की ज़ियारत करेंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब रोज़े रसूल की ज़ियारत करेंगे हम, शान दे जो गौसे आज़म की। अल्लाह अकबर कबीरा। तमाम वलियों ने तस्लीम कर लिया। आका आपका कदम हमारे कांधे पर भी है, हमारे सर पर भी है। शान बताऊं गौसे आज़म की शान क्या है। जब गौसे आज़म मकतब में पढ़ने कर लिए जाया करते थे, जब गौसे आज़म मदरसे में पढ़ने के लिए जाया करते थे, मेरी इस बात को गौर से सुनना। जब गौसे आज़म तालीम हासिल करने के लिए जाया करते थे, जब गौसे आज़म इल्म दीन पढ़ने के लिए जाया करते थे, जब गौसे आज़म इल्म दीन सीखने के लिए जाया करते थे, तो गैब से निदा देने वाला निदा देता था, गैब से आवाज देने वाला आवाज देता था, गैब से कहने वाला कहता था, ए बच्चों हट जाओ, बच्चों रास्ते दे दो। अल्लाह का वली गौसे आज़म अब्दुल कादिर आ रहा है। क्या बात है, जिंदाबाद। ये शान है गौसे आज़म की, ये शान किसी और को नहीं मिली गौसे आज़म के अलावा। इसलिए गौसे आज़म मेरे नबी जब मेराज को तशरीफ ले जा रहे थे, गौसे आज़म की रूह मुबारक को बुलाया और गौसे आज़म की रूह मुबारक के कांधे पर अपना कदम रखकर बोले, अब्दुल कादिर सुन ले, जिस तरह मेरा कदम आज तेरे कांधे पर है, इस तरह तेरा कदम तमाम वलियों के कांधों पर हो। क्या बात है, जिंदाबाद। तभी तो हम कहते हैं नाना सैयदुल, नाना ताजदार अंबिया है, नाना कायनात का ताजदार है, नाना नबियों का नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत मौलाना समीर रजा रामपुरी, मौलाना समीर रजा रामपुरी, जश्ने गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चल के बोले या रसूल अल्लाह। तभी तो गुलामाने गौस कहते हैं नाना ताजदारे अंबिया है, नाना सैयदुल अंबिया है और नवासा सैयदुल औलिया है, नवासा ताजदारे औलिया है, नवासा वलियों का। ये शान गौस से आजम की है। गौस से आजम देखना चाहते हो? गौस से आजम की देखो शान। एक ईसाई ने गौस से आजम से मुतालबा किया। एक ईसाई ने गौस से आजम से कहा, एक ईसाई ने गौस से आजम से पूछा कि आप अल्लाह के वली हो, क्या आप मुर्दों को जिंदा कर देते हो, क्या आप मुर्दों को उठा देते हो? अल्लाह अकबर कबीरा। ईसाई कहने लगा हमारे ईसा अलैहिस्सलाम जब मुर्दे को जिंदा किया करते थे, जब मुर्दे को जिंदा फरमाया करते थे, अल्लाह अकबर कबीरा, तो कुम्बे इज़्निल्लाह कहते थे ऐ मुर्दे उठ अल्लाह के हुक्म से, तुम कैसे मुर्दे को जिंदा करोगे? मेरे गौस ने फरमाया, अब्दुल कादिर ने फरमाया, ताजदार औलिया ने फरमाया, वलियों के सरदार ने फरमाया, वलियों के सरकार ने फरमाया, सुन ले ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे को जिंदा किया करते थे तो कुम्बे इज़्निल्लाह कहकर मुर्दे को जिंदा किया करते थे, लेकिन मैं हसनैन के सदके कुम्बे इज़्निल्लाह नहीं कहता, मैं कहता हूँ कुम्बे इज़्नी उठ मेरे हुक्म से, और ये मेरा हुक्म नहीं, हकीकत में परवरदिगार का हुक्म होता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। परवरदिगार का हुक्म होता है। ये शान गौस से आजम की है। और शान देखना चाहते हो? और शान देखना चाहते हो गौस से आजम की? शान देखो, शान क्या है गौस से आजम की? अल्लाह अकबर कबीरा। बचपन का जमाना है, अल्लाह अल्लाह, बचपन का जमाना है, खेल रहे हैं गौस से आजम, खेलते खेलते अपनी अम्मी की बारगाह में आए, अल्लाह अल्लाह। गौस से आजम भी बचपन है, गौस से आजम का भी बचपन है, आज के बच्चों का भी बचपन देखे। गौस से आजम का बचपन कहाँ, आज के बच्चों का बचपन कहाँ? अल्लाह अकबर कबीरा। आज के बच्चे अपने बाप के सामने अपने भाई को गाली बक देते हैं, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती उसे टोक दे, इसलिए उसने उसे तमीज ही नहीं सिखाई, उसने उसे तरबियत ही नहीं सिखाई, उसने उसे तालीम नहीं सिखाई, उसने उसे इल्म नहीं सिखाया जो वो तमीज से बोलता। अपने बाप के सामने अपने भाई को गाली बकता है, अपने बाप के सामने अपनी माँ से तू तड़ाक बोलता है, अपनी माँ से तू करके बोलता है, लेकिन माँ को भी इतनी तमीज नहीं कि माँ उस बच्चे के सामने नमाज फजर अदा कर ले, माँ उस बच्चे के सामने नमाज जोहर अदा कर ले, माँ उस बच्चे के सामने नमाज असर अदा कर ले, माँ उस बच्चे के सामने नमाज मगरिब अदा कर ले, माँ उस बच्चे के सामने नमाज इशा अदा कर ले। माँ को भी इतनी तमीज नहीं, बाप को भी इतनी तमीज नहीं, तो औलाद तो बिगड़े ही, औलाद तो बिगड़ कर रहेगी। लेकिन ये आम बचपना नहीं था, गौस से आजम का बचपना था, किसी ऐसे वैसे का बचपना नहीं था, अब्दुल कादिर का बचपना था। मैं तो यूं कह दूं नाना था नाना, उसका भी बचपना लाजवाब था, नवासे का भी बचपना लाजवाब है। नाना उंगली का इशारा करे तो आसमान के चांद के दो टुकड़े कर दे, नाना उंगली का इशारा करे तो अली की नमाज असर कज़ा हो जाए तो उसके लिए सूरज को बुला ले। और अब्दुल कादिर बचपने के जमाने में छलांग लगाए तो सूरज में चला जाए। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्ने गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस, मौलाना आमिर रजा कादरी, नारे तकबीर। शान गौस से आजम की है। मेरा नबी इशारा किया करते थे तो आसमान के चांद के दो टुकड़े कर दिया करते थे। बड़ो गौस से आजम की तारीख। गौस से आजम बचपन के जमाने में छलांग लगाते तो सूरज के अंदर चले जाया करते थे। ये शान है गौस से आजम की। और शान देखना चाहते हो? देखो आज का बचपन अपनी आंखों में रखो, गौस से आजम का बचपन रखो। अल्लाह अकबर कबीरा। छोटे से हैं गौस से आजम, अपनी अम्मी की बारगाह में आते हैं, खेलते खेलते अपनी अम्मी की बारगाह में आए, कहा अम्मी जान आप पर एक एहसान है। अल्लाह अकबर कबीरा। आज के माँ बाप अपने बच्चों पर एहसान करते हैं, आज के वालिदैन अपने बच्चों पर एहसान करते हैं, इसलिए बचपन से उंगली पकड़कर बाप बच्चे को जबान करता है, बाप बच्चे को खिलाता है, बाप बच्चे
बच्चे को पिलाता है, तरबियत देता है, इल्म दीन सिखाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। दुनिया के तमाम वालिदैन अपने बच्चों पर एहसान करें, अल्लाह अल्लाह, लेकिन ये कैसा बच्चा है जो अपने वालिदैन पर एहसान कर रहा है, जो अपनी वालिदा पर एहसान कर रहा है। आपकी माँ ने कहा बेटा तूने कौन सा एहसान कर दिया, तूने कौन सा एहसान कर दिया, बता तो सही। गौसे आजम ने कहा अम्मी जान बचपन का जमाना था, मैं आपके शिकम में था, मैं आपके पेट में था, मेरी विलादत नहीं हुई थी, मेरी पैदाइश नहीं हुई थी। अम्मी जान उस वक्त एक भिखारी भीख मांगने आया था। अल्लाह अकबर कबीरा। शान देखो गौसे आजम की, शान देखो अब्दुल कादिर की, शान देखो गौसे आजम की, मर्तबा देखो अब्दुल कादिर का, वकार देखो अब्दुल कादिर का, पोस्ट देखो अब्दुल कादिर की, रुतबा देखो अब्दुल कादिर का। अम्मी जान एक भिखारी भीख मांगने आया था, आपने पर्दे की आड़ से उसको भीख देना चाहा, आपने पर्दे की आड़ से उसको भीख देना चाहिए। अम्मी जान जब आपने उसको भीख देना चाहिए, आप अपने हाथों में सोने के कंगन पहनी थी, आप अपने हाथों में सोने की चूड़ियां पहनी थी। अम्मी जान आपने उसको भीख देना चाहिए, पर्दे की आड़ से उस भिखारी ने आपके कंगन छीनना चाहे, उस भिखारी ने आपके कंगन निकालना चाहे। अम्मी जान वो भिखारी घर में आ गया, आप भागकर एक कमरे के कोने में चली गई, घर के कोने में चली गई, आप दुआ करने लगी मौला मदद फरमा, परवरदिगार मदद फरमा। आप दुआ करने लगी मौला शम्सुद्दोहा के सबके मदद कर, मौला बदरुद्दोजा के सबके मदद कर, मौला खैरुल वरा के सबके मदद कर, मौला अहमद के सबके मदद कर, मौला महमूद के सबके मदद कर, मौला महमूद के सबके मदद कर, मौला कासिम के सबके मदद कर, सिराज के सबके मदद कर, बशीर के सबके मदद कर, नजीर के सबके मदद कर, आदिम के सबके मदद कर, मादिम के सबके मदद कर, खलील के सबके मदद कर, हबीब मुस्तफा मुर्तजा मुस्तफा मुख्तारुन नूरुन हुज्जतुन बुरहानुन अफ्ताहुन आमिनुन सादिकुन मुसद्दिकुन नातिकुन हाशिमियुन तिहानियुन हिजाजियुन तराजियुन हरीसुन रऊफुर रहीमुन यतीमुन गनीयुन जब्बादुन मुनक्कियुन इमामुन बारुन शाफिन मुतवस्सितुन साबिकुन मुक्तसिदुन रहमतुन के सदके मदद कर, परवरदिगार अपने महबूब के सदके मदद कर। अम्मी जान आप दुआ करने लगी, आपकी दुआ टकराई अर्श आज़म से, आपकी दुआ कबूल हुई। अम्मी जान उस वक्त गैब से एक शेर आया था और उस शेर ने उस चोर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, उस शेर ने उस चोर को चीर फाड़ कर रख दिया था। अम्मी जान वो शेर कोई और नहीं था, तेरा बेटा अब्दुल कादिर गौसे आज़म। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत श्री गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस मौलाना आमिर रज़ा कादरी। नारे तकबीर। वो शेर कोई और नहीं अब्दुल कादिर गौसे आज़म। शान गौसे आज़म की बचपने के जमाने में ऐसी ऐसी करामतें जाहिर होती हैं। एक मर्तबा खेल रहे थे बच्चों के साथ, अल्लाह अकबर कबीरा। बचपन तो देखो लाजवाब बचपन है, बच्चों के साथ खेल रहे हैं। एक बुजुर्ग गुजर कर जा रहे थे, गौसे आज़म ने कहा वालेकुम अस्सलाम। गौसे आज़म ने सलाम का जवाब दिया। बुजुर्ग ने कहा बच्चे मैंने तुझे सलाम नहीं किया, तूने जवाब कैसे दिया? मैंने तुझे सलाम नहीं किया, तूने जवाब कैसे दिया? गौसे आज़म ने कहा बुजुर्ग सुनो, जब मैं अपनी अम्मी के पेट में था तुमने 2 मर्तबा सलाम किया था और मेरी माँ ने 1 मर्तबा जवाब दिया था। ये जवाब उसी सलाम का है, ये जवाब उसी वक्त का है जो मैं तुम्हें आज दे रहा हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छी ये रुतबा गौसे आज़म का है। हम तो बस मैंने जो उन्वान बनाया है इश्क़े मुस्तफ़ा मोहब्बते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शान गौसे आज़म, इससे मुराद यही है कि नाना भी बेमिसाल है, नवासा भी बेमिसाल। और हम तो यूं कह दें नबी के घराने का बच्चा बेमिसाल है। लेकिन गौसे आज़म एक ऐसी जात का नाम है, गौसे आज़म की जात मुहताज तारुफ नहीं, गौसे आज़म किसी की तारीफ का मोहताज नहीं, गौसे आज़म
किसी दुनियादार का मोहताज नहीं कि एक खतीब मिंबर पर आकर अपनी तकरीर के जरिए, अपनी वाज़ और नसीहत के जरिए दुनिया को बताए गौसे आजम की शान क्या है। गौसे आजम ने मुर्दे को जिंदा किया, गौसे आजम ने कश्ती को 12 साल की डूबी हुई कश्ती को निकाला, गौसे आजम ने मुर्गे पर हाथ फेर दिया, मुर्गा जिंदा हो गया। गौसे आजम के दरबार में साइल आया, सवाल किया, जवाब मिला। गौसे आजम की बारगाह में अमीर आया, गरीब आया, अमीर आया बादशाह कर दिया, गरीब आया अमीर कर दिया, फकीर आया बादशाह बना दिया, ताजदार बना दिया। विलायत मिले गौसे आजम के दरबार से, विलायत मिले गौसे आजम के दरबार से, दौलत मिले गौसे आजम के दरबार से, शोहरत मिले गौसे आजम के दरबार से, खाना मिले उनके दरबार से, पीना उनके दरबार से, सोना उनके दरबार से, सब कुछ मिले गौसे आजम के दरबार से। किसके सदके? नबी के जरिए। किसके जरिए? हसनैन के जरिए। किसके जरिए? अली के जरिए। किसके जरिए? पंजतन पाक के जरिए। किसके जरिए? अहदे पहले बेहद के जरिए। अरे हम तो यूं कहेंगे मेरे गौस की शान तो वो शान है, आखिर में आकर कोई गौसे आजम की मुकम्मल तारीफ नहीं कर सकता, बस इतना कह सकता है कि कलमा पढ़ पढ़ कर हाफिज़े कुरान हो गए, बेईमान जो थे साहिब ईमान हो गए। और तेरा दामन हाथों में आते ही या गौसे आजम फकीर जो थे वक्त के सुल्तान, क्या बात है, सुभान अल्लाह भाई, सुभान जो थे वक्त के सुल्तान, तेरा दामन हाथों में आते ही या गौसे आजम फकीर जो थे वक्त के सुल्तान हो गए। ये शान गौसे आजम की है। एक मर्तबा गौसे आजम के नाम पर बोले या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। आजम का जिक्र अगर पत्थर के सामने भी किया जाए, गौसे आजम का जिक्र अगर दरख्तों के सामने किया जाए, गौसे आजम का जिक्र अगर परिंदों के सामने किया जाए, गौसे आजम का जिक्र अगर अंधेरे में किया जाए, गौसे आजम का जिक्र अगर कहीं रोड पे किया जाए, गौसे आजम का जिक्र जंगल में किया जाए, गौसे आजम का जिक्र जहाँ भी किया जाए, गौसे आजम का जिक्र जिस जगह भी किया जाए, उस जगह का जर्रा जर्रा या गौस, क्या बात है, बेशक, सुभान अल्लाह। या गौस मदद बोला करता है। ये शान गौसे आजम की है, ये मकाम गौसे आजम का है, ये रुतबा गौसे आजम का है। गौसे आजम की शान देखना चाहते हो, देखो गौसे आजम की शान क्या है, देखो गौसे आजम का मकाम क्या है। गौसे आजम से मोहब्बत किया करो, इसलिए गौस की मोहब्बत सरकार की मोहब्बत है, गौस की मोहब्बत हसनैन की मोहब्बत है। जो गौस का है वो अली का है, जो अली का है वो हसनैन का है, जो हसनैन का है वो अहले बैत का है, जो अहले बैत का है वो मुस्तफ़ा का है, जो मुस्तफ़ा का है वो खुदा का है। और जो अली गौस का नहीं वो अली का नहीं, जो अली का नहीं वो हसनैन का नहीं, जो हसनैन का नहीं वो मुस्तफ़ा का नहीं, और जो मुस्तफ़ा का नहीं वो खुदा का नहीं, और जो खुदा का नहीं उसका ठिकाना जहन्नम। बेशक हक है, हक है। जो नबी, जो गौस का नहीं वो अली का नहीं, जो अली का नहीं वो नबी का नहीं, जो नबी का नहीं वो कहीं का नहीं, जो नबी का नहीं वो किसी का नहीं, जो नबी का नहीं वो किसी का नहीं है। ये शान गौसे आजम की, ये रुतबा, ये मकाम गौसे आजम का है। जो गौसे आजम का नहीं है वो किसी का नहीं। गौसे आजम से मोहब्बत करो, सरकार से मोहब्बत करोगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिउनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम दुनूबकुम। अल्लाह फरमा रहा है मेरे महबूब से मोहब्बत करो, मुझे राज़ी करना चाहते हो, मेरे महबूब से मोहब्बत करो, मेरी रजा चाहते हो, मेरे महबूब से मोहब्बत करो, मुझे दोस्त बनाना चाहते हो, मेरे महबूब से मोहब्बत करो, मुझे अपनाना चाहते हो, मेरे महबूब से मोहब्बत करो अगर जन्नत चाहते हो। आज जायजा लो दुनिया का, देखो सारी दुनिया को तरह तरह की मोहब्बतें पाई जाती हैं। बाप बेटे से मोहब्बत करता है, बेटा बाप से मोहब्बत करता है, माँ बेटी से मोहब्बत करती है, बेटी माँ से मोहब्बत करती है, शौहर बीबी से मोहब्बत करता है, बीबी शौहर से मोहब्बत करती है, रिश्तेदार रिश्तेदार से मोहब्बत करता है, खानदान वाला खानदान वाले से मोहब्बत करता है, गाँव वाला गाँव वाले से मोहब्बत करता है, मुल्क वाला मुल्क वाले से मोहब्बत करता है, अहबाब व अक़ारिब एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। जायज़ा लो दुनिया का, हर कोई मोहब्बत में मुब्तला है। अल्लाह फरमा रहा है मेरे महबूब से मोहब्बत करो तब मैं राजी हूंगा,
मेरे महबूब की इत्तिबा करो, मेरे महबूब के पीछे चलो, मेरे महबूब को राजी करो, फिर मैं राजी होऊंगा। अल्लाह फरमा रहा है मेरे महबूब के नक्शे कदम पर चलो, मेरे महबूब ने जो फरमाया उस पर अमल करो, मेरे महबूब का कहना मानो। महबूब ने क्या फरमाया? महबूब ने फरमाया मन तरका सलातल फजरी फलैसा फी वजहि नूर। सरकार ने फरमाया जिसने फजर की नमाज को तर्क किया अल्लाह ताला उसके चेहरे से नूर को उड़ा देता है, अल्लाह ताला उसके चेहरे से नूर को खत्म कर देता है। वमन तरका सलातल ज़ोहरी फलैसा फी रिज़्क़िही बरकतुन। जिसने ज़ोहर की नमाज को तर्क किया अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके रिज़्क़ से बरकत उड़ा देता है। वमन तरका सलातल असरी फलैसा फी जिस्मिही कुव्वतुन। जिसने असर की नमाज को तर्क किया अल्लाह ताला उसके जिस्म से ताकत को खत्म कर देता है। जिसने मगरिब की नमाज को तर्क किया परवरदिगार उसकी औलाद में बरकत नहीं रखता और उसकी औलाद आने वाले जमाने में उसके बुढ़ापे में उसके लात मार दिया करता है। जिसने इशा की नमाज को तर्क किया परवरदिगार उसकी नींद से सुकून उड़ा दिया करता है, चैन और करार उड़ा दिया करता है। बताओ कितने लोग नमाज पढ़ रहे हैं, कितने लोग नमाजें पढ़ रहे हैं, कितने लोग नेक अमाल कर रहे हैं। सरकार ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, कितने लोग पढ़ रहे हैं। अल्लाह फरमा रहा है मेरे महबूब से मोहब्बत करो तब मैं राजी होऊंगा। महबूब राजी कैसे होंगे? महबूब का कहना मानोगे तब महबूब राजी होंगे, महबूब का कहना मानोगे तब महबूब राजी होंगे। दुनिया का जायजा लो, सब एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। अब बताने का मकसद ये है महबूब को राजी करना है तो ऐसे नहीं करो बाप से मोहब्बत अच्छी बात है, करो माँ से मोहब्बत अच्छी बात है, करो बीवी से मोहब्बत अच्छी बात है, लेकिन प्यारे मोहब्बत ये नहीं कि बाप तक रह जाए, मोहब्बत ये नहीं कि माँ तक रह जाए, मोहब्बत ये नहीं कि बीवी तक रह जाए, मोहब्बत ये नहीं कि शौहर तक रह जाए। अल्लाह अल्लाह मोहब्बत ये है कि मोहब्बत रसूल बाप की मोहब्बत पर गालिब आ जाए, मोहब्बत रसूल माँ की मोहब्बत पर गालिब आ जाए, मोहब्बत रसूल बीवी की मोहब्बत पर गालिब आ जाए, मोहब्बत रसूल दोस्त की मोहब्बत पर गालिब आ जाए, मोहब्बत रसूल रिश्तेदार की मोहब्बत पर गालिब आ जाए, मोहब्बत रसूल दोस्तों की मोहब्बत पर गालिब आ जाए। प्यारे मोहब्बत उसे कहते हैं जो अबू बकर ने की, मोहब्बत उसे कहते हैं जो उमर ने की, मोहब्बत उसे कहते हैं जो उस्मान ने की, मोहब्बत उसे कहते हैं जो अली ने की, मोहब्बत उसे कहते हैं जो तलहा ने की, मोहब्बत उसे कहते हैं जो जुबैर ने की। ए प्यारे मोहब्बत इसे नहीं कहते कि अज़ानें होती हूँ चौराहों पे बात होती हूँ, नहीं मोहब्बत ये नहीं है। मोहब्बत है मोहब्बत वो जो अब्दुल कादिर ने की, मोहब्बत वो जो मोइनुद्दीन ने की, मोहब्बत वो जो अलाउद्दीन ने की, मोहब्बत वो जो निजामुद्दीन ने की, मोहब्बत वो जो बदियुद्दीन ने की, मोहब्बत वो जो अहमद रजा ने की, मोहब्बत वो जो मुस्तफा रजा ने की, मोहब्बत वो जो खालिद रजा ने की, मोहब्बत वो जो कमर रजा ने की, मोहब्बत वो जो तहसीन रजा ने की, मोहब्बत वो जो अमीन शरीयत ने की, मोहब्बत वो जो ताज शरिया ने की। ए प्यारे इन तमाम सहाबा की, इन तमाम खलीफा की, इन तमाम ताबईन की, तबे ताबईन की, अल्लाह वालों की मोहब्बत अपने दिल में बसा कर इन तमाम की मोहब्बत को जमा कर कर डॉक्टर इकबाल की बोली में बोलना पड़ेगा। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर काफी तो सब कुछ नामुकम्मल है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत जश्ने गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस मौलाना आमिर रजा कादरी, नारे तकबीर। ये जहां क्या बात है, लोहो कलम तेरे, सरकार से मोहब्बत कर ले सब कुछ मिलेगा। बेशक सरकार से मोहब्बत कर ले, यहाँ पर भी बेड़ा पार, हर जगह बेड़ा पार। सरकार से मोहब्बत कर, दुनिया का कोई इंसान गिरा नहीं सकता, इसलिए जिसे मुस्तफा उठा ले उसे कयामत तक कोई गिरा नहीं सकता, और जिसे मुस्तफा गिरा दे उसे कयामत तक कोई उठा नहीं सकता। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है, बेशक हक है, जी जी बेशक। मुस्तफा उठा हुआ, ये हुआ मेरे सरकार ने, मेरे नबी ने काले कलूटे बिलाल को अपने सीने से लगा लिया, आशिकों का सरदार
सरदार बना दिया और खानदान के अबू जहल को अपनी नजरों से गिरा दिया। सारी दुनिया ने अपनी नजरों, क्या बात है, सुभान अल्लाह। बिलाल को सरकार ने अपने सीने से लगाया, आशिकों का सरदार बना दिया और अबू जहल को अपनी नजरों से गिराया तो सारी दुनिया ने। क्या बात। आज भी जहां बिलाल का नाम आता है तो इंसान बाअदब बिलाल का नाम लेता है। बिलाल के नाम के आगे जब से दुनिया बनी है तब से लेकर आज तक नबी ही की तारीफ हो रही है। आदम आए नबी की तारीफ करने, शीशा आए नबी की तारीफ करने, इब्राहिम आए नबी की तारीफ करने, इस्माइल आए नबी की तारीफ करने, यहया आए नबी की तारीफ करने, ज़करिया आए नबी की तारीफ करने, यूनुस आए नबी की तारीफ करने, यूसुफ आए नबी की तारीफ करने। जितने नबी आए सब नबी की तारीफ करते रहे। मौला ने फरमाया महबूब अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता, किसी को ना पैदा करता, रब से अपने महबूब से, रब की अपने महबूब से इतनी प्यारी मोहब्बत देखकर बरेली का रज़ा बोल उठा, खल्क से आलिया, आलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा। क्या बात है हज़रत, सुभान अल्लाह। हमारा नबी खल्क से और औलिया से रसूल, जिंदाबाद। हमारा नबी शान सरकार की। मोहब्बत करो सरकार की, इश्क करो सरकार से। इश्क देखिए, इश्क सरकार से इश्क होता क्या है। हजरत अनस इब्ने मालिक फरमाते हैं, आपका बयान है, आपने फरमाया सरकार की बारगाह में एक अराबी हाजिर हुआ, अर्ज किया रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आपके कदमों पर कुर्बान, सरकार कयामत कब आएगी? या रसूल अल्लाह कयामत कब आएगी? सरकार कयामत का वक्त बता दें। सरकार कयामत कौन से दिन और कौन सी सन कौन से महीने में आएगी? मेरे सरकार ने फरमाया कयामत के बारे में सवाल करने वाले, क्या तुमने कयामत के लिए तैयारियां भी की हैं? क्या तूने कयामत के लिए कुछ तैयारियां भी की हैं? बता, कयामत के लिए कुछ इकट्ठा किया है? अर्ज किया रसूल अल्लाह नमाज मेरे पास, सरकार रोजे मेरे पास, या रसूल अल्लाह ज़कात मेरे पास, सरकार हज मेरे पास, सरकार नेक अमाल मेरे पास, या रसूल अल्लाह नेकी मेरे पास। सरकार कोई नेक अमाल नहीं है। मेरे सरकार ने फरमाया फिर क्या तेरे पास है? अर्ज किया रसूल अल्लाह मैदान महशर होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सरकार नमाज पेश नहीं करूंगा, रोजे पेश नहीं करूंगा, हज पेश नहीं करूंगा, ज़कात पेश नहीं करूंगा, सरकार नेक अमाल पेश नहीं करूंगा, नेकियां पेश नहीं करूंगा। सरकार ने फरमाया फिर बता तू क्या पेश करेगा? अर्ज की या रसूल अल्लाह तमाम नेक अमाल को पेश ना कर कर सरकार मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन मेरे पास अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है। या रसूल अल्लाह मेरे दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है। या रसूल अल्लाह मेरे दिल में अल्लाह और उसके रसूल की अकीदत है। सरकार मेरे दिल में अल्लाह और उसके रसूल की रिफत है। मेरे आका ने फरमाया सुन प्यारे, अगर तेरे दिल में मेरी मोहब्बत है तो कल कयामत के दिन तू मेरे साथ उठाया जाएगा और कयामत के दिन जन्नत में भी तू मेरे साथ जाएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मोहब्बत रसूल जन्नत, मोहब्बत रसूल जन्नत तक ले जाती है। मोहब्बत ही का तकाज़ा था, अबू बकर को सिद्दीक़ अकबर बनाया, सदाकत का ताजदार बनाया। मोहब्बत ही का तकाज़ा था, उमर को अदालत दी गई। मोहब्बत ही का तकाज़ा था, उस्मान को सखावत दी गई। ये मोहब्बत ही थी कि अली को शुजाअत का शाहसवार बनाया गया। ये मोहब्बत थी कि हसनैन करीमैन को शहादत का मकाम मिला।
ये मोहब्बत थी अब्दुल कादिर को गौसे आजम बनाया गया। ये मोहब्बत थी मोइनुद्दीन को ख्वाजा गरीब नवाज बनाया गया। ये मोहब्बत थी बदियुद्दीन को जिंदा शामदार बनाया गया। ये मोहब्बत थी शराफत मियाँ को अल्लाह का वली बनाया गया। ये मोहब्बत थी हाजी मोहम्मद शेर मियाँ को शाहजी मियाँ बनाया गया। ये मोहब्बत थी हाफिज शाह जमालुल्लाह को अल्लाह का वली बनाया गया। ये मोहब्बत थी शाह दरगाही को अल्लाह का नेक बंदा बनाया गया। ये मोहब्बत थी अहमद रजा को आला हजरत बनाया गया। ये मोहब्बत थी मुस्तफा रजा को मुफ्ती आजम बनाया गया। ये मोहब्बत थी आबिद रजा को हुज्जतुल इस्लाम बनाया गया। ये मोहब्बत थी इब्राहिम रजा को मुफस्सिर आजम बनाया गया। ये मोहब्बत थी तहसीर रजा को सदरुल उलमा बनाया गया। और ये मोहब्बत थी अकीदत थी अख्तर रजा को ताज शरिया बनाया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, नारे तकबीर। ये मोहब्बत ही थी कि अख्तर रजा को ताज शरिया बनाया गया। 5 मिनट और फिर मैं अपनी जगह लेता हूँ। मचल के बोले या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा और बोले या गौसे आजम। सरकार से अल्लाह अल्लाह जन्नत तक ले जाता है। सरकार की शान देखिए, शान है क्या सरकार की, मकाम क्या है सरकार का, कितना इश्क करते थे साहबा सरकार, इतनी मोहब्बत किया करते थे कि हमेशा सरकार पर जान निछावर करने के लिए तैयार रहा, हमेशा सरकार पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहा करते थे। ये इश्क है सरकार से। झूठे दावे करने का नाम इश्क नहीं, झूठे दावे करने का नाम मोहब्बत नहीं, झूठे दावे करने का नाम प्यार नहीं। मोहब्बत उसे कहते हैं कि जो जिससे हम मोहब्बत करते हैं वो हमसे जिस फेल के लिए कहे उस पर अमल। मोहब्बत का तकाजा होता है कि महबूब के हर कौलो फेल पर अमल किया जाए। मोहब्बत उसको कहते हैं कि महबूब की हर इरादा पसंद आए। मेरे सरकार का चलना लाजवाब, उठना लाजवाब, बैठना लाजवाब, खाना लाजवाब, पीना लाजवाब, सोना लाजवाब, मेरे सरकार का हंसना लाजवाब, मुस्कुराना लाजवाब, आपका रोना लाजवाब। मेरे सरकार दुनिया में आए, आपका दुनिया में आना, आपकी मीलाद भी लाजवाब है, आपका दुनिया से जाना मेराज भी लाजवाब। क्या बात है, सरकार सराफा लाजवाब है। साहबा की मोहब्बत देखो सरकार से, अल्लाह अल्लाह मोहब्बत है क्या। एक मर्तबा सरकार ने अर्ज की कि अल्लाह की, सरकार ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की बारगाह में सदका किया जाए, अल्लाह की बारगाह में कुछ खर्च किया जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। आज मस्जिदों के लिए मांगा जाता है, मदारिस के लिए मांगा जाता है, मसाजिद के लिए मांगा जाता है, जो जिसका नाम चंदा होता है उसके नाम पर किसी से नहीं निकलता। लेकिन मेरे सरकार ने कहा, हे मेरे प्यारे साहबा, अल्लाह की बारगाह में खर्च करो। ऐ मेरे साहबा, और वो साहबी थे कैसे, सरकार का कहना होता था कि फौरन अमल किया। वो किसी दुनियादार का गुलाम नहीं था जिसका नाम तारीख हंजला कहती है, जिसका नाम तारीख हंजला बताया करती है, जो नबी के एक ऐलान पर अपने घर से निकल गए और आखिर में आकर शहीद हो गए। मोहब्बत हुआ। सरकार ने फरमाया, प्यारे साहबा, अल्लाह की बारगाह में खर्च। अर्ज किया, रसूल अल्लाह क्या खर्च किया जाए। सरकार ने फरमाया, अल्लाह की बारगाह में कुछ सामान खर्च किया जाए, कुछ माल खर्च किया जाए। आज ये चंदा देना प्यारे साहबा इकराम की सरकार के साहबा की सुन्नत है। अर्ज किया, रसूल अल्लाह क्या खर्च किया जाए। कहा, अपने घर से थोड़ा थोड़ा सामान लेकर आओ। तमाम साहबा चल दिए, तमाम साहबा घर पर चल दिए। अबू बकर भी जा रहे हैं, उमर भी जा रहे हैं, उस्मान भी जाना है, अली भी जा रहे हैं, तलहा भी जा रहे हैं, जुबैर भी जा रहे हैं, साद इब्न अबी वक्कास भी जा रहे हैं, जाबिर भी जा रहे हैं, सलमान भी जा रहे हैं। तमाम साहबा चल दिए। चलते चलते अबू बकर भी जा रहे हैं। उमर सोचते हुए जा रहे हैं कि आज अबू बकर से ज्यादा, आज अबू बकर से ज्यादा नहीं कमाऊंगा, आज अबू बकर से ज्यादा आगे निकल जाऊंगा। मकाम में आगे निकलना नहीं था,
कोई बदअकीदा सवाल कर दे कि मकाम में नहीं, मकाम में आगे निकलना नहीं था, बल्कि नेकियों में एक निकलना चाह रहे थे। सोचते जा रहे हैं कि आज अबू बकर से ज्यादा खर्च करूंगा, आज अबू बकर से ज्यादा सरकार की बारगाह में लाऊंगा। घर पर पहुंचे उमर, घर पर पहुंचे अबू बकर, पहुंचे तमाम सहाबा। अबू बकर ने सारा सामान इकट्ठा किया, यहाँ तक कि वो झाड़ू जिससे घर साफ किया जाता है वो झाड़ू भी ले ली, वो पत्थर जिस पर मसाला पीसा जाता है वो पत्थर भी ले लिया, वो बटन जो कुर्ते में लगाया जाता है वो बटन भी ले लिया, वो सुई जिससे कपड़ा सिया जाता है वो सुई भी ले ली। अल्लाह अल्लाह। अब उमर की बारगाह में चलो, उमर क्या कर रहे हैं? उमर ने अपने घर का सारा सामान इकट्ठा किया, आधा घर पर छोड़ा, आधा सरकार की बारगाह में लेकर आए। अल्लाह अकबर कबीरा। अबू बकर भी पहुंचे, उमर भी पहुंचे, उस्मान भी पहुंचे, अली भी पहुंचे, तलहा भी पहुंचे, जुबैर भी पहुंचे, सलमान भी पहुंचे, जाबिर भी पहुंचे, तमाम सहाबा सरकार की बारगाह में पहुंचे। तमाम सहाबा जमा है। मेरे सरकार ने फरमाया, मेरे सहाबा, ऐ मेरे प्यारो, अल्लाह की राह में क्या खर्च करना चाहते हो? तमाम साहबा ने अपना सामान पेश किया, उमर ने भी सामान पेश किया। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे सरकार ने फरमाया, ए उमर तुम इतना सामान लेकर आए हो, ए उमर तुम इतना सामान अल्लाह की बारगाह में खर्च करना चाहते हो, ए उमर तुम इतना सामान अल्लाह की बारगाह में लेकर आए हो, ए उमर तुम अल्लाह की राह में इतना सामान खर्च करोगे। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, फिदा का विवाह भी, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपके कदमों पर कुर्बान, सरकार मेरी जान आपके कदमों पर कुर्बान, सरकार मेरा माल आपके कदमों पर कुर्बान, सरकार मेरा खानदान आपके कदमों पर कुर्बान, या रसूल अल्लाह। आधा सामान मेरे सरकार ने फरमाया, उमर घर पर क्या छोड़ा? अर्ज की, या रसूल अल्लाह, घर पर आधा सामान छोड़कर आया हूँ, या रसूल अल्लाह, घर वालों के लिए आधा सामान छोड़कर आया हूँ, या रसूल अल्लाह, घर पर सामान रख कर आया हूँ, ये थोड़ा सामान आपकी बारगाह में लाया हूँ, कबूल कर ले। मेरे सरकार ने फरमाया, अबू बकर तू बता तू क्या लेकर आया है? अबू बकर तू बता तू क्या सदका करना चाहता है? अर्ज की, या रसूल अल्लाह, बटन भी लेकर आया हूँ, या रसूल अल्लाह, झाड़ू भी लेकर आया हूँ, या रसूल अल्लाह, वो पत्थर जिस पर मसाला पीसा जाता है, या रसूल अल्लाह, वो पत्थर भी लेकर आया हूँ, या रसूल अल्लाह, वो सुई जिससे कपड़ा सिया जाता है वो सुई भी लेकर आया हूँ, या रसूल अल्लाह, सारा सामान आपके लिए लेकर आया हूँ। मेरे सरकार ने फरमाया, अबू बकर घर पर क्या छोड़ा? अबू बकर वालिदैन के लिए क्या छोड़ा? अबू बकर घर वालों के लिए कितना छोड़ा? अबू बकर घर वालों के लिए कितना सामान छोड़ा? अबू बकर घर वालों के लिए कितना माल छोड़ा? अल्लाह अकबर कबीरा। कोई दुनियादार होता उसका जवाब कुछ और होता, कोई दुनियादार होता उसका जवाब पता नहीं क्या होता, कोई दुनियादार होता वो कहता, या रसूल अल्लाह, थोड़ा सा सामान लेकर आया हूँ, लेकिन ये किसी दुनियादार का जवाब नहीं था, यारे गारे मुस्तफा का जवाब था, यारे गारे मुस्तफा का जवाब था, मुस्तफा के दोस्त का जवाब था, नाइबे मुस्तफा का जवाब था, जानशीन मुस्तफा का जवाब था, बादे मुस्तफा दुनिया में जो सबसे अफजल है उसका जवाब था। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, सारा सामान आपके लिए लेकर आया हूँ, या रसूल अल्लाह, सारा सामान अल्लाह की बारगाह में खर्च करने आया हूँ। मेरे सरकार ने फरमाया, अबू बकर फिर घर पर क्या छोड़ा? अर्ज की, या रसूल अल्लाह, घर पर माल नहीं छोड़ा, या रसूल अल्लाह, घर पर पैसा नहीं छोड़ा, या रसूल अल्लाह, घर पर कपड़ा रुपया नहीं छोड़ा। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, घर पर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत छोड़ कर आया हूँ। आज की तारीख में शायर इसकी तर्जमानी यूं करता है, आज की तारीख में शायर इस वाक़े की तर्जमानी यूं बयान करता है, यूं इरशाद फरमाता है कि बुलबुल को चराग, शम्मा को फूलबाज, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल। क्या बात है, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। परवाने को चराग, शम्मा को फूलबाज, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल। ये मोहब्बत है सरकार की, ये सरकार से मोहब्बत है, ये सरकार से अकीदत है। आदत के मुताबिक एक वाक़या और फिर अपनी जगह ये वाक़या सुनाने की आदत सी बन गई है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब से तकरीर करना शुरू किया हूँ, ये वाक़या शायद कोई तकरीर बची हो जिसमें मैंने ये वाक़या नहीं सुनाया हो, शायद कोई तकरीर हो जिसमें मैंने ये वाक़या नहीं कहा हो। बड़ा प्यारा वाक़या है सरकार का वाक़या, बहरहाल आपने सुना होगा, लेकिन सरकार का वाक़या अल्लाह अकबर कबीरा। मैंने अभी आपको बताया कि सरकार का बचपन क्या था। अल्लाह अल्लाह,
सरकार की शान क्या थी, मुस्तफ़ा का बचपन क्या था। मेरा मुस्तफ़ा अगर बचपन के ज़माने में झूले में लेटकर इशारा करता तो आसमान के चांद के 2 टुकड़े कर दिया था। मेरा मुस्तफ़ा अगर ककरियों को इशारा करता तो ककरियाँ कलमा पढ़ते हुए नजर आती। शान क्या थी सरकार की शान देखो, जब सरकार पैदा हुए तो खानाए काबा आपके घर की जानिब झुकता हुआ नजर आया। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार की पैदाइश से पहले हजरत आमिना फरमाती है कि मेरे घर में हजरत आदम भी आए थे, किस लिए? मेरे बेटे की पैदाइश की खुशखबरी देने के लिए। हजरत शीश भी आए थे, किस लिए? मेरे बेटे की विलादत की खुशखबरी देने के लिए। हजरत यूसुफ भी आए थे, किस लिए? इसलिए कि तुम्हारे घर में नबियों का नबी आ रहा है। हजरत यूसुफ भी आए थे, किस लिए? इसलिए कि तुम्हारे घर में नबियों का ताजदार आ रहा है। हजरत इदरीस भी आए थे, किस लिए? इसलिए कि तुम्हारे घर में ताजदार अंबिया आ रहा है। हजरत यहया भी आए थे। हजरत आमिना फरमाती है कि मेरे घर में यहया भी आए, किस लिए? मेरे बच्चे की विलादत की खुशखबरी देने के लिए। हजरत आमिना फरमाती है कि मेरे घर में हजरत इदरीस भी आए, किस लिए? मेरे बच्चे की विलादत की खुशखबरी सुनाने के लिए। अल्लाह अल्लाह। हजरत आमिना फरमाती है मेरे घर में हजरत यूनुस भी आए, किस लिए? नबी की पैदाइश की खुशखबरी सुनाने के लिए। हजरत हूद भी आए, किस लिए? नबी की विलादत की खुशखबरी सुनाने के लिए। हजरत लूत भी आए, किस लिए? नबी की विलादत की खुशखबरी सुनाने के लिए। हजरत ईसा वो भी आए, किस लिए? नबी की विलादत की खुशखबरी सुनाने के लिए। हजरत मूसा भी आए, किस लिए? नबी की विलादत की खुशखबरी सुनाने के लिए। अल्लाह अल्लाह। बताने का मकसद है 1,24,000 तमो पेश 2,24,000 पैगम्बराने अंबिया, पैगम्बराने रसूल। अल्लाह अल्लाह। तमाम अंबिया, तमाम रसूल, तमाम नबी नबी की बशारत दे रहे हैं, नबी की खुशखबरी दे रहे हैं। हजरत हाजमा फरमाती है मेरे घर में तमाम नबी आते रहे। अल्लाह अल्लाह। जब वो नबी पैदा हुआ होगा जिसकी विलादत से पहले आदम भी जिसके घर में आए, ईसा भी जिसके घर में आए, मूसा भी जिसके घर में आए, यहया भी जिसके घर में आए, इदरीस भी जिसके घर में आए, यूसुफ भी जिसके घर में आए, यहया भी जिसके घर में आए, इदरीस भी जिसके घर में आए। इतने इतने बड़े नबी जिसको अल्लाह ताला ने सबसे पहले दुनिया में भेजा आदम। आदम जैसा नबी आए जिसे अबुल बशर कहा जाता है, सारे इंसानों का बाप कहा जाता है। वो नबी आमना के घर आए। अल्लाह अकबर कबीरा। जब उस नबी की पैदाइश हुई होगी, जब उस नबी की विलादत हुई होगी तो उसकी पैदाइश का आलम क्या होगा, उसकी विलादत का आलम क्या होगा, उसकी शान शान का आलम क्या होगा, उसके मकाम का आलम क्या होगा, उसके रुतबे का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। बताने का मकसद ये है कि नबी दुनिया में ना आए थे, तमाम नबी बशारत दे रहे थे, दुनिया में नबी ना आए थे। बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, 9 साल की बच्चियों को, 13 साल की बच्चियों को, 10 साल की बच्चियों को, 11 साल की बच्चियों को जमीन में जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, जमीन में गाड़ दिया जाता था, जमीन में दफन कर दिया जाता था। अल्लाह अकबर कबीरा। बताने का मकसद है लेकिन जब वो नबी आया, नबी के आने से पहले दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन जब मेरा रसूल आया, जब मेरा नबी आया, दुनिया का नक्शा बदल दिया, दुनिया की तारीख बदल दी। पहले जमाना कुछ और, नबी के आने के बाद जमाना कुछ और। अल्लाह अल्लाह। मेरा नबी जब दुनिया में आया, जब दुनिया में ना आया था उससे पहले चारों तरफ दुनिया में कुफ्र ही कुफ्र था, लेकिन जब मेरा नबी दुनिया में आया, नबी की पैदाइश हुई हजरत आमना के घर पर। अल्लाह अकबर कबीरा। एक चमकता हुआ नूर आमना के घर आया। आमना के घर से नबी को हजरत हलीमा ले गई। हजरत हलीमा अपने घर पर ले गई। अपने घर पर ले जाने के बाद हलीमा का बयान है कि मैंने देखा एक मर्तबा मैं अपने बच्चे को दूध पिलाकर सुलाकर चली गई। अल्लाह अकबर कबीरा। हलीमा फरमाती है जब मैं अपने बच्चे को झूले में लिटाल कर चली गई, सुलाकर चली गई, मैं दोबारा देखने आई कि बच्चा सो रहा है या जाग रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। हलीमा फरमाती है मैंने देखा मेरे बच्चे को नींद नहीं आई थी, मेरे बच्चा सो रहा था, मेरा नबी जाग रहा था, ताजदार अंबिया जाग रहा था, ताजदार औलिया, ताजदार सैयदुल औली सैयदुल अंबिया जाग रहा था, कायनात का ताजदार जाग रहा था। हजरत
ये हलीमा फरमाती है मैं अपने बच्चे को सुला कर चली गई। आज भी माएँ अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं, दूध पिलाकर माओ की आदत होती है दोबारा देखने आती है बच्चा सोया है या जाग रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। हलीमा भी फरमाती है मैंने आकर देखा मेरा बच्चा जिसे हम मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं उन्हें नींद नहीं आई थी, सरकार बेदार थे, सरकार जाग रहे थे। हलीमा ने फरमाया मैंने देखा कि मेरे प्यारे की उंगली से, मेरे मुस्तफ़ा की उंगली से, मेरे मुस्तफ़ा की उंगली से, मेरे मुर्तज़ा की उंगली से, मेरे नूर की उंगली से, मेरे प्यारे की उंगली से, मेरे लख्ते जिगर की उंगली से आसमान का चांद घूम रहा है। हलीमा फरमाती है मैंने देखा कि मेरे बेटे की उंगली अगर झूले में दाएं जाती आसमान का चांद दाएं जाता, आका की उंगली अगर बाएं जाती आसमान का चांद बाएं जाता, आका की उंगली सरहाने जाती आसमान का चांद सरहाने जाता, आका की उंगली पहचाने जाती आसमान का चांद पहचाने जाता, आका की उंगली सरहाने जाती आसमान का चांद सरहाने जाता। हलीमा का बयान है, हलीमा फरमाती है मैंने देखा कि मेरे बेटे की उंगली के इशारे से आसमान का चांद घूम रहा है और मेरे जहन में आला हजरत का वो शेर घूम रहा है कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था, इशारों पर खिलौना नूर का तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर। वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। तू है ने नूर क्या बात है सब घराना नूर का। अब तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। ये सरकार की शान है, ये सरकार का मकाम है। शान गौसे आज़म आपको बता चुका हूँ, शान मुस्तफ़ा इसके मुस्तफ़ा भी बता दिया। अब बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि सरकार से मोहब्बत करते हो। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। बेशक अल्लाह फरमाता है कि अगर मेरी रज़ा चाहते हो, मेरी रज़ा, अगर मुझे अपना रब मानते हो, मुझे अपना अल्लाह मानते हो, मेरी वहदानियत का इकरार करते हो, मुझे वाहिद मानते हो, मुझे खुदा मानते हो, मुझे माबूद मानते हो, मुझे इबादत के लायक मानते हो, तो मेरे महबूब की इत्तिबा करो, मेरे महबूब के पीछे चलो, मेरे महबूब का मकाम समझो। इसलिए तमाम नबियों ने अल्लाह को राजी किया, अल्लाह ने अपने महबूब को राजी किया। जितने नबी आए सब अल्लाह को राजी करने के लिए आए, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा तमाम नबी अल्लाह को राजी करते रहे। परवरदिगार ने अपने महबूब को राजी किया और ऐसा राजी नहीं किया, परवरदिगार ने फरमाया महबूब मुझे दुनिया वालों से कुछ और नहीं चाहिए, आपकी रजा चाहिए। शायर कहता है, शायर इसकी तर्जमानी यूं करता है कि खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रजाए। क्या बात है सुभान अल्लाह। रजाए मोहम्मद चाहते हैं दो आलम खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। सरकार फिर कभी वक्त मिलेगा तो इंशाअल्लाह भरपूर खिदमत की जाएगी। और अभी आपके खिताब भी समाअत फरमाना है। बहुत अच्छी निजामत समी अख्तर रामपुरी साहब कर रहे हैं, बहुत अच्छा बड़े भाई आजम रजा आजम नवाज साहब ने पढ़ा। अब हज़रात बहुत खुश नसीब हैं कि आपके शहर में, आपके गांव में, आपकी बस्ती में, आपके महल्ले में इतनी बड़ी अजीम शख्सियत, इनके चेहरे की ज़ियारत करना भी सवाब है, इसलिए कि ये नायब रसूल हैं और मेहमान रसूल भी हैं और नात खाने रसूल। इनका मकाम बहुत बुलंद आला है, हम इनके सामने कुछ नहीं, हम इनके कदमों तक की धूल नहीं है, ये उस मकाम पर फाइज है। इसलिए कि हज़रत हसन की सुन्नत अदा, हज़रत हसन बड़े प्यारे साहबी रसूल थे। इसलिए आप हज़रात से मुअद दीवाना गुजारिश है कि आप हज़रात इश्क़ मुस्तफ़ा को अपने सीने में बसाएं, मोहब्बत रसूल को अपने सीने में बसाएं। यहाँ पर भी बेड़ा पार, कब्र में भी बेड़ा पार, मैदान महशर में भी बेड़ा पार। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पूरा मजमा कलमा शरीफ पढ़ ले। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। गुलशन रहा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही, फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।